नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक हेल्थ में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमेगा 3 के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। ओमेगा 3 एक ऐसा इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जिसे आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट्स और रिजल्ट आपके हेयर से लेकर आपकी स्किन, आपके हार्ट से लेकर आपकी मेमोरी, हर चीज़ से रिलेट करता है ओमेगा 3। जिन्होंने भी ओमेगा 3 को अपनी डाइट में शामिल किया है, रेगुलर बेसिस पर इसका सेवन किया है, उनको काफ़ी अच्छे हेल्थ बेनिफिट प्राप्त हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं ओमेगा 3 के बेनिफिट्स के बारे में और नेचुरली इसे अपनी डाइट में कैसे शामिल करें। ओमेगा 3 वैसे तो फिश ऑयल में पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, DHA, EPA एंड ALA। इसमें से ALA यानी अल्फा लिनोलेनिक एसिड पौधे में पाया जाता है, जबकि DHA डोकोसाहेक्सानोइक एसिड और EPA इकोसा पेंटोनोइक एसिड ये नॉनवेज सोर्स से प्राप्त होते हैं। ये एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जिसे आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, स्पेशली माने तो हार्ट के प्रॉब्लम के लिए। आज के लाइफस्टाइल और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग अपने घर का शुद्ध भोजन छोड़ पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन जैसे फास्ट फूड, स्पाइसी मसालेदार भोजन, डीप फ्राई फूड, पैकेज फूड का सेवन कर लेते हैं, जिससे उन्हें हेल्थ से जुड़ी कई परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। ये आपके आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। आर्टरीज का मतलब होता है जो ब्लड को लेकर हार्ट तक जाता है, वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। आज के समय में यंग जनरेशन हो या बुजुर्ग लोग, कोई भी इससे वंचित नहीं है। हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की संख्या पहले के मुकाबले आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोई आम इंसान हो या अमीर व्यक्ति हो या सेलिब्रिटीज हो, कोई भी इससे अछूता नहीं है। आए दिन हार्ट अटैक से मरने वालों की न्यूज़ सामने आती रहती है। आज के समय में हार्ट की केयर करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ओमेगा 3 में ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो आपके हार्ट को, आपकी आर्टरीज को के ब्लॉकेज को प्रिवेंट करता है, ब्लड प्रेशर को ये कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल दैट इज ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। हार्ट का रिदम एबनॉर्मल हो, यानी कि हार्ट बहुत ज़्यादा तेज धड़क रहा हो या बहुत ज़्यादा कम, तो उसे नॉर्मल करता है। आपकी आर्टरी में बहुत ज़्यादा थक्का जमा है, कोई प्लेक है, उसको भी ये प्रिवेंट करता है। ओमेगा 3 हार्ट अटैक आने के चांसेज और ब्रेन स्ट्रोक के चांसेज को बहुत कम करता है। अगर आपको जॉइंट पेन रहता है या फिर कहीं सूजन रहती है, उसको भी ये कम करता है। सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चों की न्यूरोलॉजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में ओमेगा 3 का DHA काफ़ी मदद करता है। ओल्ड एज में जब अल्जाइमर डिजीज हो, डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम हम नोटिस करते हैं, तो जैसे थोड़ा थोड़ा हम मेमोरी भूल रहे हैं, कहीं पर रखी चीज़ें याद नहीं रहती, बॉडी में इतना पावर नहीं रहता, ऐसे में ओमेगा 3 के रिजल्ट बहुत चौंकाने वाले हैं। अगर आप 20 इयर्स एबव हैं, आप अपने आप को हार्ट वाइज, बॉडी के पावर वाइज, फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, तो ओमेगा 3 को डाइट में ज़रूर ऐड करें। ओमेगा 3 की एक बात है कि हमारा बॉडी खुद इसे प्रोड्यूस नहीं करता, ऐसे आपको अपने ओवरऑल खाने से ही लेना पड़ता है। ओमेगा 3 आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ और लंबी उम्र के लिए काफ़ी लाभदायक है। यह आपके स्किन के ग्लो के लिए, लंबे और काले हेयर के लिए, ग्रोइंग नेल्स के लिए ओमेगा 3 काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। हार्ट हेल्थ के लिए तो ओमेगा 3 का कोई मुकाबला है ही नहीं। अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, आँखों में ड्राइनेस रहती है, तो आपको ओमेगा 3 का सेवन ज़रूर करना चाहिए। एंजाइटी में भी ओमेगा 3 लाभदायक है। पेट की बड़ी चर्बी को कम करना, फैटी लीवर को कम करना, स्किन के ड्राइनेस को रोकना, शुगर लेवल कम करना, बालों के झड़ने को रोकना, इन सभी में ओमेगा 3 काफ़ी लाभदायक है। ओमेगा 3 अगर कोई अपनी डाइट में रेगुलरली ले तो कैंसर होने के चांसेज 55% तक कम हो जाते हैं। जिन महिलाओं ने प्रेगनेंसी के दौरान ओमेगा 3 का सेवन किया है, उनके बच्चों का दिमाग दूसरे बच्चों के मुकाबले ज़्यादा विकसित हुआ। ओमेगा 3 के सोर्स की बात करें तो ओमेगा 3 वेज और नॉन वेज दोनों सोर्स से प्राप्त किए जा सकते हैं। ओमेगा 3 के वेज सोर्स की बात करें तो अलसी के बीज, कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन तेल, मेथी के बीज, काला चना, लाल राजमा, चिया सीड, मोरिंगा की पत्तियाँ, पालक, अखरोट, काली उड़द की दाल, नॉन GMO सोयाबीन से बने टोफू
और देसी A2 काउ मिल्क के बिलोना मेथड से बने घी। ये सभी वेज सोर्स हैं ओमेगा 3 के। ओमेगा 3 के नॉन वेज सोर्स की बात करें तो कुछ ऐसे फैट वाले फिश हैं जैसे सैल्मन, टूना और मैकरल, इन सभी में जो है ओमेगा 3 पाया जाते हैं। ओमेगा 3 की जब भी बात होती है तो लोगों के मन में ओमेगा 3 के केवल फिश ऑयल कैप्सूल ही आते हैं। हाँ, वही येलो कलर की ट्रांसपेरेंट कैप्सूल, वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी फिश है जैसे सैल्मन, टूना और मैकरल जिनसे ओमेगा 3 नेचुरली पाया जाता है और इन्हीं फिशेस के ऑयल से ओमेगा 3 के कैप्सूल बनते हैं। ओमेगा 3 के लिए फिश ऑयल सोर्स कुछ अच्छा सोर्स नहीं है। लोगों को लगता है कि ओमेगा 3 के लिए फिश ऑयल सबसे अच्छा सोर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि फिश ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तभी तो बहुत स्टडी में ऐसा प्रूफ हुआ है कि पॉपुलर फिश ऑयल जब तक आपके घर पर पहुंचता है तब तक वो ख़राब हो चुका होता है। एक स्टडी में तो यहाँ तक प्रूफ हुआ है कि फिश ऑयल कैप्सूल का 83% ऑयल पैकिंग करने से पहले ही खराब हो जाता है। यही कारण है कि ओमेगा 3 के लिए जो लोग डेली फिश ऑयल कैप्सूल का सेवन करते हैं उनको कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलता है। रिसेंटली स्टडी में तो ये तक पाया गया है कि फिश ऑयल कैप्सूल लेने से उल्टा नुकसान हो सकता है। कारण वही है फिश ऑयल का खराब होना। तो अगर आपको सैल्मन, टूना और मैक्रोल जैसे फिश होल रूप में प्राप्त होते हैं तो आपको इनका सेवन फायदेमंद दे सकता है फिश ऑयल कैप्सूल के मुकाबले। तो अगर आपको नॉनवेज के होल सोर्स प्राप्त नहीं होते हैं तो आप ओमेगा 3 के वेज सोर्स पे ही डिपेंड हो सकते हैं। और ओमेगा 3 से रिलेटेड इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल वैदिक हेल्थ को सब्सक्राइब करें।